नमस्कार, करियर मंत्र में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुनीता राय शर्मा। करियर मंत्र में आज हम बात करेंगे सिविल सर्विस की तैयारी की। सिविल सर्विस में जाना लाखों स्टूडेंट्स का सपना होता है, जिसे सच बनाने के लिए वो दिन रात एक कर देते हैं। लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद ज्यादातर छात्र कामयाब नहीं हो पाते। आखिर कौन से तरीके आपको मंजिल तक पहुंचा सकते हैं और किन गलतियों से आपको बचना चाहिए, इस बारे में आज हमें जानकारी देंगे हमारे एक्सपर्ट रतन बिश्नोई जी। वेलकम सर। और सिविल सर्विस की तैयारी यानी कि आरएएस बनने की तैयारी अगर आप भी कर रहे हैं, कोई सवाल आपके मन में है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और उन तमाम सवालों का जवाब आपको यहां मिलेगा। हमारा फोन नंबर आपको बता दें, ये नंबर है 012071538787, साथ ही 012025110554 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। एक बार फिर से नंबर सुन लें, ये नंबर है 012071538787, साथ ही 012025111054 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखें। सिविल सेवा में जाना ज्यादातर स्टूडेंट्स का सपना होता है, लेकिन इसे क्लियर कर पाना उतना ही मुश्किल है। इसी मुश्किल को आसान बनाने के लिए जरूरत है एक खास रणनीति की, एक खास रूटीन की, जिसे फॉलो कर आप सफल हो सकते हैं। वही सबसे अहम है परीक्षा पैटर्न को समझना। किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए सबसे अहम कदम है एग्जाम पैटर्न को समझना। जैसे कितने पेपर्स हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स इन सवालों के दायरे में आते हैं। जब सिविल सर्विसेज की तैयारी की बात आती है तो परीक्षा पैटर्न को जानना और भी अहम है, क्योंकि इसका सिलेबस काफी वास्ट है। आरएएस की परीक्षा की बात की जाए तो ये 3 स्टेज में होती है: आरएएस प्री, आरएएस मेंस और पर्सनल इंटरव्यू। आरएएस मेंस में आपको 4 सब्जेक्टिव पेपर्स अपीयर करने होते हैं। हर एक पेपर 200 मार्क्स का होता है, यानी कि कुल 800 मार्क्स। पहले पेपर में राजस्थान जीके, हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट, इंडियन इकोनॉमिक इश्यूज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिक्स इश्यूज से सवाल रहते हैं। दूसरे पेपर में मैथ्स एंड स्टैट्स, रीजनिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी विद बेसिक जनरल साइंस से सवाल रहते हैं। तीसरे पेपर में करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक अफेयर्स, इंटरनल सिक्योरिटी, पब्लिक मैनेजमेंट, एथिक्स एंड गवर्नेंस से सवाल रहते हैं। और चौथे पेपर में जनरल हिंदी 100 मार्क्स का, इंग्लिश 80 मार्क्स का और राजस्थानी से 20 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं। आरएएस मेंस क्वालिफायर्स को पीआई यानी पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। आखिरी पड़ाव या निर्णायक पड़ाव है पर्सनल इंटरव्यू, जो कि 100 मार्क्स का है। इस इंटरव्यू और आरएएस मेंस के कुल मार्क्स के आधार पर फाइनल मेरिट तैयार की जाती है। रैंक और कैंडिडेट की चॉइस के आधार पर सर्विसेज अलॉट की जाती है। परीक्षा की तैयारी के लिए पिछले क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस करें। इससे आपको ये पता चलेगा कि कैसे प्रश्न का जवाब आपको देना है। सुनीता राय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अगर आप भी आरएएस की तैयारी कर रहे हैं और इस बार आप अपीयर होने वाले हैं मेंस एग्जाम में, तो कुल 20 दिन अब आपके पास हैं। इसके अलावा भी अगर आपने अभी तैयारी शुरू की है तो किस तरीके से आप इस एग्जाम को लेकर चले और क्या हो आपकी रणनीति, सबसे पहले हम ये जानेंगे। रतन सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक बार आप पूरे पैटर्न को हमें समझा दें। सुनीता मैम, थैंक यू। पैटर्न बिल्कुल क्लियर है। 4 पेपर होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और 800 मार्क्स के हैं। और उसमें अब मैं खास ये बात कहना चाहता हूँ कि सारे पेपर्स का 3 सेक्शंस में डिवीजन है। पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। पार्ट ए में 20 क्वेश्चंस होते हैं, 15 वर्ड्स होता है, 15 शब्दों में लिखना होता है, 2 मार्क्स के होते हैं। पार्ट बी 50
वर्ड्स 50 शब्दों में और 5 मार्क्स के होते हैं। एंड पार्ट सी के 15 क्वेश्चन पार्ट बी में है 16, और पार्ट सी में 4 क्वेश्चन आएंगे, 200 वर्ड्स में आएंगे, 20 मार्क्स के होंगे जी। तो अब खास बात ये होती है कि बच्चा लिखे कैसे, वो साल भर पढ़ाई करता है हाँ। लेकिन लिखने का तरीका अब उसको लास्ट में ये देखना होगा कि उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितना ज्यादा आजकल 2013 के बाद से आरएस का पैटर्न आईएएस के पैटर्न में कर दिया है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा एनालिटिकल लिखने वाली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। खास बात यह है। दूसरी जो बात यह है कि बच्चा साल भर पढ़ता है जी। अब उसका पता कैसे लगे कि वो कितना सही पढ़ रहा है? तो मेरी जो सलाह यह है स्टूडेंट से कि वो नर्वस नहीं हो और जो पढ़ा है वो सफिशिएंट है, आप उसको समेटो। मतलब पूरे साल पढ़ा है, अभी 20 दिन रह गए जैसा आपने ठीक बताया, तो 20 दिन में जो पढ़ा है उसको अपने तरीके से, एनालिटिकल तरीके से, अपने शब्दों में उसको लिखने की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। 5-7 बच्चे ग्रुप बना ले, आपस में डिस्कशन करें। नेशनल इश्यूज है, इंटरनेशनल इश्यूज है, जैसे टॉलरेंस का इश्यू बहुत बड़ा एमर्ज हो रहा है। पेरिस क्लाइमेट सम्मेलन दिसंबर में हुआ, 197 कंट्रीज पार्टिसिपेट किए, बहुत बड़ा इंटरनेशनल इश्यू, उसमें सवाल आएंगे। फिर राजस्थान की अगर बात करें, रीसर्जेंट राजस्थान भी एक बहुत बड़ा कॉन्क्लेव, एक वर्ल्ड लेवल का एफडीआई का समिट राजस्थान सरकार ने कराया हाँ। और सीआईए ने मिलकर कराया, उससे संबंधित अच्छे सवाल बनते हैं। राजस्थान में सोलर एनर्जी का राजस्थान हब बन रहा है। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिस पर सवाल जरूर होंगे, कुछ और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम आपसे जानेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जब आखिरी कुछ 17-18 दिन, 20 दिन भी हम नहीं कह सकते, दरअसल 17-18 दिन बचे हों, तो किस तरीके से ओवरऑल तमाम चीजों पर हम एक नजर बनाएं ताकि हमने जो भी साल भर में पढ़ा है वहां कहीं भी हमसे चूक ना हो। मैम आपने बहुत अच्छा सवाल किया, और बच्चों से भी मैं ये कहता रहता हूँ कि जो अभी 20 दिन मानक है उसको अपने 4 सब्जेक्ट में डिवाइड कर लो, और जो इन्होंने पढ़ा है उसको सेक्शन वाइज, कि जैसे यूनिट 1 है, यूनिट 1 का पार्ट ए में क्या सवाल बनता है, बी में क्या बनता है, सी में क्या बनता है जी। उसको एक ठीक करें। एक लिखने की प्रैक्टिस पे थोड़ा ज्यादा जोर दे, अब ज्यादा पढ़ना बंद कर दे, जो पढ़ा है उसको लिखने की प्रैक्टिस में डाले हाँ। तो वो ज्यादा मार्क्स लाएगा, बेसिकली वो ज्यादा मार्क्स लाएगा। बिल्कुल। और एक और अहम सवाल, क्योंकि आप इसकी तैयारियों से भी जुड़े हैं, कई स्टूडेंट्स को आप गाइड कर रहे हैं, ज्यादातर इस टाइम में जब एग्जाम्स के लिए कुछ ही दिन या लगभग महीने भर का समय भी हम कहें बाकी होता है, तो कंफ्यूजन तमाम स्टूडेंट्स को होती क्या है? मैम एक तो ये है कि बच्चे ग्रुप में रहते हैं, किराए पे मकान पे रहते हैं, कहीं हॉस्टल्स में रहते हैं, हर बच्चे की पढ़ने का तरीका अलग है। अब एक्स बच्चा वाई के पास आया, वो कहता है नहीं ऐसे नहीं, ये बढ़िया किताब आई, अब ये पढ़ लो, तो वो क्या करता है कि बच्चा उसको कंफ्यूज कर देता है। तो मेरा ये कहना है कि जिस भी बच्चे ने जो तैयारी साल भर की है वो अपनी तैयारी पे अडिग रहे, वो लास्ट मोमेंट पे अपनी जो रणनीति उसको बदले नहीं। हाँ। आपने साल भर जो किया वो ठीक किया, यू बिलीव योरसेल्फ, अपने आप में विश्वास रखो, उसको चेंज नहीं करना। गलती सबसे बड़ी यही हो जाती है कि लास्ट बार आपने अच्छी तैयारी की लेकिन किसी ने आके कर दिया और उसकी बात को देख लिया। तो कोई भी बुक परफेक्ट नहीं है, कोई स्टूडेंट की तैयारी 100% परफेक्ट नहीं होती। खुद ने जो किए उस पर अपने उस पर स्टिक रहो और उसी को बढ़िया से समराइज करो। नो डाउट डिस्कशन कर लो, लेकिन लास्ट मोमेंट पे अपनी रणनीति मत बदलो, क्योंकि ये बहुत बड़ा फेलियर का कारण बनता है। फिर अपन इधर के नहीं रहते न उधर के रहते। बिल्कुल। चलिए, और इसके पहले जैसा कि हमने दर्शकों को कहा भी कि कोई भी सवाल अगर दर्शकों के मन में हो, कोई भी कंफ्यूजन हो इसकी तैयारी को लेकर, तो आप हमें जरूर कॉल कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप हमें फोन करें और हमसे आप जान सकते हैं कि कैसे आप करें सिविल सर्विसेज की तैयारी, और खासतौर पर जब ये कुछ आखिरी दिन आपके पास हैं। तो सर, अब हम तैयारियों की बात एक बार फिर से कर लें। लाखों स्टूडेंट क्योंकि तैयारी करते हैं, पोस्ट हमारे पास सीमित है, उन स्टूडेंट्स में जो चयनित होते हैं ऐसी कौन सी खासियत होती है जो बाकी स्टूडेंट्स में हो नहीं पाती, या सीधे तौर पे ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिनसे हमें बचना चाहिए? मैम मैं मेरा पर्सनल अनुभव है, मैं गांव से हूँ, बिल्कुल ढाणी से हूँ, बाड़मेर जैसे जिले से हूँ, फिर भी राजस्थान में आरएस में टॉप किए। मेरा ये मानना है कि स्टूडेंट को ब्रीफ होना चाहिए। एक दूसरा, वर्ड लिमिट है 15 वर्ड्स है तो 15 वर्ड्स में उसको खत्म करो। तीसरा ये होता है कि अब
2013 के बाद मैं रिपीट कर रहा हूं कि एनालिटिकल अप्रोच आ गई है। बच्चे को, स्टूडेंट को जो भी वो लिख रहा है उसमें थोड़ा सा एनालिटिकल पार्ट डाले, रटा रटाया चीज को रिपीट करके नहीं आवे। नंबर 4, बच्चा गलती यहां करता है कि वो जो लिख रहा है उसको वो प्रैक्टिकल कई बार एग्जांपल्स नहीं देता। जैसे अपन कोई बात कहना चाहते हैं, जैसे भारत के इन्वेस्टमेंट की बात करें, भारत के यूएनओ में सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप का बड़ा बर्निंग इश्यू चल रहा है। अब उसको लिखना है तो उसको केवल रटी पीटी चीजें नहीं रखे, कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी दें। जैसे आज भारत के प्रधानमंत्री जी वर्ल्ड वाइड टूर कर रहे हैं और बड़े बड़े सम्मेलन करवा रहे हैं, तो उसका एक मकसद ये है कि भारत की इमेज को वर्ल्ड लेवल पे लाना। तो ऐसे एग्जांपल्स को भी उसमें डाले, अच्छे मार्क्स आएंगे। फिर एक ही होता है कि बच्चे कई बार नॉर्मली एग्जाम लिखते समय वो अपने आप को भूल जाते हैं, मतलब वो 20 घंटे पढ़ने लगते हैं, कोई 15 घंटे पढ़ने लगते हैं। मेरा ये मानना है कि कम से कम 20 दिन पहले 8 घंटा नींद फुल लेनी चाहिए। 8 घंटे नींद लो। आप साल भर पढ़े हो, आपका कॉन्फिडेंस है, आपके पास में उतना उससे ज्यादा नॉलेज है, लेकिन बच्चा क्या होता है कि हम्टी डम्टी हो जाता है। तो 8 घंटे अच्छी नींद लो, नॉर्मल रहो और जो चीजें लिखो वो बड़े सटीक और बिल्कुल अपने आप को क्लियर करते हुए लिखो। और दूसरी चीजें वर्ड लिमिट पे रहो ताकि कोई सवाल रह नहीं जाए, क्योंकि अपन को एक बैलेंस्ड व्यू देना होता है। बिल्कुल। चलिए, हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल अब हम ले लेते हैं। विजय हमारे कॉलर हमारे साथ हैं, सवाल पूछिए। सर नमस्कार। सर मैं ना प्री की तैयारी कर रहा हूँ सर, तो मैं किन किन बातों का ध्यान रख सकता हूँ, आपसे पूछना था जो आगे फायदे। देखो विजय जी, पहले तो क्लियर करो कि पहले तो ये अपने क्लियर करो कि दिमाग में 20 तरह के माइंड नहीं रखने। अपन को आरएस बनना है तो आरएस के अलावा बाकी दिमाग के चैनल को बंद कर दो। नंबर 2, आप केवल अपना एक सिलेबस रखो, एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ो, बेसिक बुक्स एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ो, करंट अफेयर्स के 2-3 अच्छे अखबार पढ़ो, नेशनल इंटर अपने राजस्थान लेवल के, और उसके बाद एक रजिस्टर खोल दो आज से। उसके अंदर डेली आप पढ़ते हो उसकी एक कटिंग रखो और कटिंग को एक रजिस्टर में लिखो जिसको आप ठीक मानते हो, और उसको मंथली अच्छा रिवाइज करते रहो। 8 घंटे नींद लो और अपनी लाइफ को नॉर्मल रखो। एग्जाम लाइफ का हर पल एग्जाम है, खाना खाने का भी एग्जाम है, सोने का भी एग्जाम है, केवल आरएस से एग्जाम नहीं है। आरएस एग्जाम का हुआ दिमाग पे खड़ा मत करो, इसको मेंटल टेंशन के रूप में नहीं लेना है, इसको मेंटल अटेंशन के रूप में लो। तो मुख्य बात है एनसीईआरटी को बेस बनाओ। चलिए, यानी कि बेसिक्स को मजबूत करना सबसे इम्पोर्टेंट है। और जब अलग अलग सब्जेक्ट, क्योंकि 800 अंकों से आपको जूझना पड़ता है, तो वहां पे मेंटली कितना स्ट्रांग होना चाहिए। और जब हम अलग अलग टॉपिक्स की बात करें, क्या कुछ ऐसे खास टॉपिक्स अलग अलग सब्जेक्ट में हैं जिन पर तो जरूर नजर डालें? मैं बता दूं कि जो पहला पेपर है ये 100% इस बार आर्टिकल संविधान का 1, 2, 3 का आएगा, जिसमें राष्ट्रपति महोदय अध्यादेश जारी करते हैं। इस बार लैंड एक्विजिशन एक्ट बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया, डिबेटेबल हो गया, वो पॉलिटिकल साइंस में आएगा। फिर इसके बाद में इकोनॉमिक इश्यूज के अंदर बजट का आएगा, आपके अंदर एफडीआई का आएगा, जो बहुत बड़ा भारत सरकार का एक इश्यू है। आगे भी मैं आपसे जानकारी लूंगी, उसके पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल हम ले लें। नाम बताते हुए सवाल पूछें। आप तक आवाज पहुंच रही हो तो अपना नाम बताएं और सवाल पूछें। हेलो जी, महेंद्र कुमार है। हेलो जी, सवाल पूछिए। हाँ जी सुन रहा हूँ, आप सवाल करिए। सर मेरा नाम महेंद्र। जी महेंद्र जी, सवाल पूछिए। मैं ये पूछ रहा हूँ सर, मैं सेकेंड ईयर में हूँ, मुझे बेसिक तैयारी करनी आ रही है, वो कैसे करूँ? सेकेंड ईयर में है और आगे आरएस की तैयारी कर। हाँ महेंद्र जी, आप सेकेंड ईयर के साथ साथ आरएस की तैयारी अभी से शुरू करें। सेकेंड ईयर का, फर्स्ट ईयर का और फाइनल ईयर का कोर्स आरएस की तैयारी में ये 3 साल के कोर्स पूरे हो जाते हैं, तो आपको अभी से जुट जाना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटीज का जो सिलेबस है वो आरएस के सिलेबस में मिलता हुआ है। और आप पर भी वही चीजें लागू होती है जो मैंने पहले बताई। एनसीईआरटी को बेसिक बनाओ और डेली 5-7 घंटे ठंडे दिमाग से तबीयत से पढ़ो, आपका मतलब है आरएस के अंदर कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, यानी कि तैयारी जितनी जल्दी शुरू जल्दी उतना बेहतर है आपके लिए। इसके पहले हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की बात कर रहे थे, उसको आप कंप्लीट करें।
अपन टॉपिक्स की बात करें, दूसरे अपने इकोनॉमिक्स इश्यूज आ गए। ज्योग्राफिकल इश्यूज के अंदर आजकल अरावली का बहुत इकोलॉजिकली फ्रेगाइल एक इश्यू बन गया है, तो राजस्थान ज्योग्राफी में अरावली का आ सकता है। फिर भारत सरकार ने और काफी पहले अटल जी के टाइम से भी लिंकिंग ऑफ रिवर्स का एक इश्यू चल रहा है, और अभी करंट गवर्नमेंट ने भी इसको और टेकअप किया। राजस्थान में कुछ नदियों को उससे जोड़ने का प्लान बनाया, तो स्टूडेंट्स को राजस्थान के जीके में ज्योग्राफी वाले पार्ट में ही ध्यान रखना चाहिए। अब इसके बाद में हिस्ट्री की जो बात आती है, हिस्ट्री की बात कुछ फिक्स होती है, लेकिन अभी आपके खास करके सिरोही के अंदर एक्सकेवेशन हो रहा है, उत्खनन कार्य चल रहा है, जहां प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा विजिलेंट एग्जामिनर ऐसी चीज को ले सकते हैं। अब ये फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर आपका यानी कि कुल मिला जुला कर एक बार नजर रखना चल क्या रहा है। चलिए सर, और भी मैं आपसे जानकारी लूं, उसके पहले एक कॉलर का सवाल ले लें। भानु हमारे साथ हैं, सवाल पूछें। हेलो 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 जी। हाँ सर, मैं भानु। हाँ भानु जी, आप बोलो, सुन रहा हूँ। हाँ सर, मैं अभी 12th क्लास में आऊंगा। जी जी, वो मैं अभी क्या IAS की तैयारी करूंगा उसके बाद में। हाँ तो मेरे को पूछना, भानु जी आप 12th क्लास में आगे, और अभी से कैसे? अभी भानु जी आपने गोल्डन पीरियड चूज किया है। 12वीं करने के बाद आप आर्ट्स के 3 सब्जेक्ट्स ले लीजिए। RS IS के अंदर 4 सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। इन चारों में से कोई 3 सब्जेक्ट BA में ले लीजिए, और अभी से RS की तैयारी करने लग जाइए। RS की तैयारी में BA भी फर्स्ट क्लास हो जाएगा, और आप तीसरे साल डिग्री के साथ नौकरी भी मिल जाएगी। अभी राइट टाइम है, बढ़िया से अभी तैयारी शुरू कर दो, करंट इश्यूज को पढ़ो, पेपर पढ़ो, और अपने करियर मंत्र में आज हम बात कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की तैयारी की। और कोई भी सवाल आपके मन में है तो जरूर पूछें, तमाम कंफ्यूजन से आपको दूर करेंगे हमारे एक्सपर्ट रतन बिश्नोई जी। एक कॉलर मेरे साथ जुड़ गए हैं, हरीश है मेरे साथ, सवाल पूछिए। गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग हरीश जी। गुड इवनिंग हरीश भाई। गुड इवनिंग। हेलो हरीश, गुड इवनिंग। सर मैंने बीटेक किया है इलेक्ट्रिकल से, तो क्या सर मैं RS की प्रिपरेशन कर सकता हूँ क्या सर? सर मैंने बीटेक किया इलेक्ट्रिकल। बिल्कुल बीटेक, हाँ, कोई दिक्कत नहीं। यस, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, सबके लिए ओपन है, चाहे बीटेक हो, चाहे आर्ट्स साइड से हो, चाहे मेडिकल किसी भी साइड से। बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है इस चीज के लिए, लेकिन योग्यता अलग अलग नहीं है। नहीं है, बिल्कुल। तो क्या कुछ खास बातें भी हैं जो अगर कुछ ऐसे फील्ड से या अलग फील्ड से लोग आते हैं उन्हें ध्यान रखनी चाहिए या तैयारी से पहले, क्योंकि वो बहुत पॉइंट टू पॉइंट सब्जेक्ट है। अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें, बीटेक की बात करें, और जब आप ऐसे सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए आए तो सबसे पहले क्या ध्यान में रखें, क्या दिमाग में रखें? मैम इसके अंदर सबसे बड़ा गवर्नमेंट ने और RPSC ने और UPSC ने सबने मिलकर बहुत अच्छा सिस्टम ये कर दिया है कि RS और IS के सिलेबस को नॉर्मल कर दिया है। किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच या विंग की तरफ ओरिएंटेड नहीं किया, सबको कॉमन कर दिया। और खास करके साइंस में मतलब आर्ट्स सभी उसको रिप्रेजेंट करके कॉमन सिलेबस बना दिया। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना होगा कि आपका इंटरेस्ट सिविल सर्विसेज में होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आप पहले उसको सिलेबस को देखें। नंबर 3, आप पास्ट ईयर्स के पेपर्स देखें, और उसके बाद तय करिए कि मुझे इस लाइन में जाना है। जब ये डिसाइड हो गया कि मुझे जाना है, तब आपको सिलेबस के अनुसार एक एक सब्जेक्ट को टेकअप करना पड़ेगा। आप अगर साइंस से आते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 200 का साइंस का पूरा पेपर है। आप आर्ट्स से आते हो तो 200 का पहला पूरा पेपर है। बिल्कुल, यानी कि सभी सब्जेक्ट के स्टूडेंट के लिए यहाँ पर न्याय, इक्वल न्याय। बिल्कुल। चलिए सर, समय की कुछ कमी यहाँ पर हमारे साथ रहेगी, लेकिन जाते जाते मैं आपसे चाहूंगी, तैयारी हम सालों भर करते हैं, लेकिन उसको डिलीवर करने का टाइम कुछ 2-3 घंटे का होता है। उन मिनटों में, उन घंटों में कैसे खुद को डिलीवर करें कि आप कामयाब हो? मैम बहुत अच्छा सवाल है। 3 घंटे में आपको करीब 25 साल 30 साल की योग्यता को एग्जामिनर के सामने रखना है। मेरा तो यही है कि आप बैलेंस रहे, मेंटली कंपोज रहे हैं, टेंशन रहित रहे, और बहुत सरल शब्दों में लिखे, सटीक एग्जाम्पल दें, और जो भी आप लिखते हो उसमें आपकी अपनी भावना भी, कुछ अपनी तरफ से भी कुछ कंक्लूजन उसमें आए। लास्ट में एक चीज ये आती है कि बच्चे लिखते समय अपने भावनाओं में बह जाते हैं, दे आर कैरिड आउट। उनको बिल्कुल सिलेबस और उसके सटीक उस पे रहना चाहिए। तो एक बैलेंस रहे, टू द पॉइंट लिखें, और अनावश्यक नहीं लिखें, इररिलेवेंट नहीं लिखें, ज्यादा नहीं लिखें, वर्ड लिमिट के हिसाब से लिखें, और एक इजी गोइंग रखें। मेरा तो ये मानना है ये साइकोलॉजिकल टेस्ट है। एग्जाम के दिन बिल्कुल फ्री रहे, कोई टेंशन नहीं रखे, और लास्ट जाते जाते
कि बच्चों में टेंडेंसी, हम लोगों में भी थोड़ी बहुत होती थी कि अपन ने 100 में से 90 याद कर लिया, 10 याद नहीं है, 10%। हाँ, तो उस 10 के बारे में ना सोचें, 90 पे हावी नहीं होने में। बेहद उम्दा ये सुझाव मैं मानूंगी, और अगर आपने इन तरीकों को अपनाया तो आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। कुछ आखिरी दिन है तैयारी के, और अगर आप तैयारी की शुरुआत भी करने वाले हैं तो इन तमाम बातों को दिमाग में रखें, ध्यान में रखें और तैयारी करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। करियर मंत्रा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।